जादुई बूढ़े ने राजकुमारी को फूल डालने को कहा। साथ ही यह बताया कि अगर कोई खतरनाक जीव जंगल से निकलकर तुम्हारी ओर आए तो इस पानी को उस पर डाल देना। राजकुमारी ने जैसे ही जादुई फूल डाले, अचानक पेड़ों के टूटने और झाड़ियों के हिलने की आवाज गूंज उठी। राजकुमारी चौंक कर खड़ी हो गई। सामने से एक भयानक भेड़िया उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। राजकुमारी कांपते हाथों से पानी उठाती है और जैसे ही भेड़िया उसके करीब आता है, वह पानी उसके ऊपर पलट देती है। पल भर में एक चमत्कार होता है। भेड़िए की खाल जमीन पर गिरती है और उसके भीतर से एक सुंदर युवक प्रकट होता है। वह और कोई नहीं, वही राजकुमार था जिसे जादुई श्राप से जादूगरनी रानी ने वियरवुल्फ बना दिया था। राजकुमारी उसे देखकर आंसुओं से भर जाती है और दोनों खुशी से गले लग जाते हैं। लंबे समय बाद उनका मिलन होता है। सुबह हुई तो बूढ़े ने कहा, ओ राजकुमारी, नीचे देखो, जो घोड़े पर आ रहा है वह तुम्हारे पिता का दूत है। राजा खुद भी सेना लेकर पीछे आ रहे हैं। राजकुमारी अपने पिता से मिलने के लिए पहाड़ी से उतरना चाहती थी, पर बूढ़े ने रोका। अभी नहीं, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। राजकुमारी नीचे देखती रही। किले में हलचल मची थी। उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें काले कपड़े पहनकर रोने का नाटक कर रही हैं। वे लोगों को यह यकीन दिला रही थीं कि राजकुमारी मर चुकी है। राजकुमारी रो पड़ी और जाने की विनती की, पर बूढ़े ने फिर कहा, अभी समय नहीं आया। कुछ देर बाद राजा अपनी फौज के साथ पहाड़ी के नीचे पहुंचा। बूढ़े ने कहा, अब जाकर भेड़िए की खाल उठा लाओ। राजकुमारी ने खाल उठाई और बूढ़े के कहने पर पहाड़ी के किनारे से नीचे फेंक दी। जैसे ही वह खाल नीचे खड़ी सौतेली माँ और उसकी दोनों बेटियों पर गिरी, एक भयावह दृश्य हुआ। तीनों की शक्लें बदल गईं और वे वियरवुल्फ बनकर जंगली आवाजें निकालते हुए जंगल की ओर भाग गईं। राजा ने ऊपर देखा, पहाड़ी पर उसकी बेटी खड़ी थी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर वह घोड़े से उतरकर दौड़ा और अपनी बेटी को पुकारा। राजकुमारी भागती हुई नीचे आई और पिता के गले लग गई। राजकुमार ने भी उन्हें प्रणाम किया। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजकुमारी ने पूरी बात बताई, कैसे उसकी सौतेली माँ ने षड्यंत्र रचा, कैसे उसका प्रेमी राजकुमार भेड़िया बना और कैसे उस रहस्यमयी बूढ़े ने उसकी मदद की। राजा अपनी बेटी और दामाद को लेकर किले लौटा। वहाँ भव्य उत्सव हुआ। बाजे गाजे के साथ उनकी शादी हुई। राज्य में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। कहते हैं कुछ समय बाद जंगल में एक भेड़िया और उसके 2 बच्चे दिखे। लोगों का मानना था वे वही थीं, राजकुमारी की सौतेली माँ और उसकी दोनों बहनें, जिन्हें उनके पापों की सजा मिली थी।